एवरीवन आयु की आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। सो दोस्तों, आपका एक नई लर्निंग वीडियो के अंदर फिर से स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ कल के दिन है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो फिर निफ्टी को भी इसी के साथ यानी कि एनालिसिस करने वाले हैं। सो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इसी के साथ अगर आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आओगे तो आपको काफी सारी चीजें जो आपको पता चलेगी। बेसिकली हमारा टेलीग्राम का लिंक, अगर आपने टेलीग्राम का लिंक जो है ज्वाइन नहीं किया हुआ है, जिसमें हमारी जो है फ्री कमेंट्री, यानी कि ये फ्री एजुकेशन चैनल है, लाइव मार्केट कमेंट्री हमारी यहाँ पर शेयर होती है। और प्रीमियम स्टूडेंट के साथ जो भी ट्रेड आइडिया हम शेयर करते हैं वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। बाय द वे, अगर आपने हमारे यानी कि अगर आपने कोई भी कॉल का या फिर पुट का ट्रेड होल्ड पे रखा है, सो आपसे एडवाइस ना चाहते हो, तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू जो है, इसी कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है, लिंक पे जाकर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। तो अगर हम वीडियो की शुरुआत हम येस्टरडे की वीडियो से करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले एनालिसिस के अंदर क्या कहा, अब हम आगे के लिए क्या प्लान कर रहे हैं और उसके बाद हमारा क्या प्लानिंग होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आपको कोई सिखा रहा है तो मेक श्योर कि आप उसको यानी कि उन चैनल्स को यानी कि उन लोगों को आप ज़रूर सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें कल के दिन हमने क्या एनालिसिस किया था कि अगर मार्केट हमारे जो है जिस तरीके से हमें जो है गिफ्ट निफ्टी एज अ डाउ जोन्स ग्लोबल मार्केट्स हमें सिग्नल दे रहे थे कि 19,640 के नियर का अगर मार्केट जो है गैप डाउन होता है स्लाइटली सा, वैसे 30 से 40 पॉइंट का जो अगर गैप डाउन होता है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मार्केट अपने नियर सपोर्ट के ही नियर ओपन हो रहा है। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पर यही प्लान किया था कि अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर अपर साइड अगर प्लान जाता है तो 19,720 का ये वाला जोन जो होगा फर्स्ट टारगेट होगा। 19,800 के लेवल तक जो है जा सकते हैं, ये बेसिकली हमारा सेकंड टारगेट होना चाहिए। अगर हमें सेल करना है तो ऑब्वियसली इस जोन के बिलो जब प्राइस एक्शन बनेगा तब हम जो है यहाँ पर सेल करेंगे, अदरवाइज हमारा जो है बाइंग का ही प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें कहाँ पर खुलता है मार्केट, ठीक है, अपने यानी कि जहां पर क्लोज हुआ था, ठीक है, भले ही वहां पर ये बट इसने वॉलेटिलिटी जिस तरीके से क्रिएट करी है ना, तो हो सकता है कि यहाँ पर पहले ही बहुत सारे लोगों का एसएल खा गया होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें बड़ी कितनी बड़ी कैंडल है, ठीक है, उसके बाद इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। लो ब्रेक कब होता है, जब मार्केट के अंदर 10 बजे, ठीक है, जब मार्केट जो है एक अपसाइड रैली निकालने के बाद, यानी कि रैली तो नहीं कह सकते बट मूवमेंट आया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन करके यहाँ पर नीचे जब ब्रेक डाउन कर रहा था, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी सेल की पोजीशन बना ली होगी। ठीक है, सेल की पोजीशन बनाने के बाद उनका तुरंत ही एसएल भी हिट हो गया होगा इस एरिया के अंदर नहीं। ठीक है, तो इस मोमेंटम के अंदर भी उनका एसएल हिट हो गया होगा। तो यहाँ पर बात क्या है कि अगर आप हमारी वीडियो को कल के दिन देखे होंगे, ठीक है, आज अगर इम्प्लीमेंट करे होंगे तो आपका एसएल मेक श्योर नहीं हिट होगा, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बताया था कि इस जोन के बिलो हम जो है जैसे प्राइस हम बनेगा हम इसको सेल करेंगे, अदरवाइज हमारा बाइंग का ही यहाँ पर ये तो सभी एरिया जो है, ये वाला जोन जो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा जोन सपोर्ट जोन है। तो इसके अबव ही हम जो है मार्केट के अंदर बाय का ही प्लान करेंगे, जिसमें हमारा जो है आज एक टारगेट भले ही हिट हुआ है 19,720 का। ठीक है, तो पहला टारगेट हमारा हिट हुआ है, भले ही उसके ऊपर ना गया बट यहाँ से रिवर्स करके यानी कि मार्केट कंसोलिडेशन अभी कर रहा है। ठीक है, तो वो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, किस तरीके से हमने प्लानिंग करी थी, किस तरीके से आज मार्केट ने मूवमेंट करा है। अब चलते हैं, अब हमें आगे के लिए क्या प्लानिंग करना है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है, अगर हम यहाँ पर आए 1 आवर के टाइम फ्रेम, तो हमें थोड़ा सा क्लियर डायरेक्शन मार्केट नहीं दे पा रहा है। भले ही मार्केट के अंदर यानी कि एक रैली आती है, नीचे आ जाता है, यानी कि मार्केट के अंदर सेलिंग आती है। अब ये जो सेलिंग आ रही है वो बहुत ही अजीब तरीके से आ रही है। तो यहाँ पर इस सेलिंग का जो ज़्यादा इंटेंशन अगर मैं एक्सपीरियंस पे बेसिस पे बताऊँ तो यहाँ पर ट्रेंड का मतलब कि जो स्ट्रेंथ होती है एक ट्रेंड की, चाहे वो अप ट्रेंड के अंदर हो चाहे वो डाउन ट्रेंड की हो, तो वहां पर हमें ये हिचकिचाती मार्केट तब नजर आती है जब उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो रही होगी। यहाँ पर जो डाउनफॉल अभी आया है, ठीक है, अब यहाँ पर हमें ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि ये जो डाउन ट्रेंड है इसकी ट्रेंड खत्म हो
चुन हो रही है, ठीक है, या फिर थोड़ी सी रह गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या प्लानिंग की करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर बाय का मतलब कि यहाँ पर जो इस तरीके का प्राइस बना है, तो हम यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देख रहे हैं जो 19,800 की रेजिस्टेंस पर है, ठीक है। 19,800 का मेजर लेवल अभी तक आ रहा है। तो मैं आपको कैसे बताऊं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर नीचे आता है, फिर एक रिवर्स करा जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से एक प्राइस बना रहा है। अगर यहाँ पर इस तरीके का प्राइस बन जाता है तो हमें कंफर्म हो जाएगा 19,800 का रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर अब मार्केट निकलता है तो हमें यहाँ तक जो है इन सारे सभी लेवल्स जो है देखने को मिल सकते हैं और मार्केट आने वाले समय के अंदर यहाँ तक प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इंट्राडे के लिए भी प्लान कर लेते हैं कि कैसे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए अगर हम यहाँ पर प्लान करने की कोशिश करें तो सबसे पहले ये हाईस टूटना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर कल के दिन फ्लैट ओपन होता है, अगर फ्लैट ओपन होकर इस तरीके का प्राइस बनाता है तो 19,800 का फर्स्ट टारगेट, थोड़ा सा हमें कल के दिन 19,800 के नियर हमें वेट कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर देख पाए कि क्या चीजें हो रही हैं। जिस तरह से हमने अभी आपके साथ शेयर करा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अभी मार्केट को एक और सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, मतलब कि सेलिंग का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है 19,800 के लेवल पहुंचने के बाद, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी इस वीक वाली जो एक्सपायरी है वो काफी इंटरेस्टिंग होगी अगर इस तरीके से फॉलो करता है, मतलब कि कल के दिन अगर सेलिंग भी आ जाती है तो वेडनेसडे अगर कंसोलिडेशन करता है तो थर्सडे के दिन हमें बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर गैप अप की, गैप अप का सेम सिनेरियो अगर गैप अप होता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस नियर है, ठीक है। तो यहाँ तो एक ये चीज हो सकती है कि हमें गैप अप के सिनेरियो के अंदर अगर डायरेक्टली तोड़ देता है, ठीक है, मोमेंटम आ जाता है तो भी कोई बात नहीं, हम उस चीज को एक हैवी क्वांटिटी के साथ तो नहीं, हाई क्वांटिटी के साथ तो नहीं, बट हम जो है लो क्वांटिटी के साथ जो है जा सकते हैं अगर मार्केट जहाँ यानी कि इस एरिया के ऊपर जो है ब्रेकआउट हमें देता है, ठीक है। तो मैं आपको ट्रेड करने से मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको जस्ट आपको अपने जो आपका कैपिटल बच पाए, ठीक है, आप लॉसेस बड़े ना कर पाओ, ठीक है, आप ओवर ट्रेडिंग ना करो, तो उसके लिए मैं आपको सभी चीजें बता देता हूँ, ठीक है। तो बाय द वे अगर आप जहाँ पर बात करें गैप डाउन की, गैप डाउन का सिनेरियो सेम है। अगर गैप डाउन होता भी है तो इस जोन के जब तक नीचे प्राइस नहीं बनता तब तक हम जो है सेल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये जाता है तो हम सेल जरूर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आए फिन निफ्टी की, और फिन निफ्टी का जो सिनेरियो है वो अगर हम यहाँ पर देखें सेम है, ठीक है, हिचकिचाते हुए। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग है, ठीक है, अभी जो फिन निफ्टी के लिए जो प्लान है वो 19,900 का लेवल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी सेम सिनेरियो बन रहा है। तो 19,900 के ऊपर ही हम जो है बाई का प्लान कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पर फिलहाल ड्रॉ भी कर देता हूँ कि किस तरीके से जो है, ठीक है गाइस, 19,900 के लेवल के अगर मान लीजिए यहाँ पर ओपन होकर ब्रेकआउट देता है तो ऑब्वियसली हम जो है यहाँ पर बाय ही करेंगे, ठीक है। बाय द वे अगर गैप डाउन होता है तो 19,700 के बिलो करेंगे, ठीक है, इतना ज्यादा सेलिंग का नहीं होगा तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन भी कर सकता है। सो बाकी आज के लिए बस इतना ही है। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।